राइट। लास्ट क्लास तक हम लोग इतना समझ गए थे कि रेसिडेंट्स कैसे पता लगाएंगे और उसका एक्सेप्शन समझ गए थे, और हम लोग ये जान गए थे कि दो प्रोसीड्स है। एक तरफ है हमारा HUF और रेसिडेंट्स, HUF एंड इंडिविजुअल्स, और दूसरी तरफ है आपका फर्म, AOP, BOI एंड कंपनी, है ना। तो हम लोग अभी सिर्फ इंडिविजुअल्स का देखे हैं कि इंडिविजुअल्स में कैसे रेसिडेंट फाइंड होता है ना। उसके बाद लास्ट क्लास में हम आपको वहाँ तक छोड़े थे कि रेसिडेंट अगर पता लग गया तो हम लोग को और प्रोसीड्स मतलब और आगे पता लगाना है कि ये रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है ना। तो हम आपको बताए थे कि उसका भी दो कंडीशंस है, बताए नहीं थे, अब बता रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं फिर हम लोग आज का क्लास। देखिए जैसे ही आप पता लगा लेना कि ये रेसिडेंट है, उसके बाद आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरी है या नहीं है। ऑर्डिनरी है के लिए उस आपको ना दो कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कौन सा कंडीशन है कि प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके प्रीसीडिंग अगर 10 साल, प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके प्रीसीडिंग 10 साल, अगर उन 10 सालों में किन्हीं 2 साल में वो अगर रेसिडेंट प्रूव हो जाता है, कैसे प्रूव होगा, वही दो कंडीशन लेके 182 और 60 + 35 वाला कंडीशन लेके वो विद इन 10 साल के अंदर किसी 2 साल में अगर वो रेसिडेंट प्रूव हो जाता है, प्लस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके प्रीसीडिंग आपके 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर वो इंडिया में रहता है, ठीक है। अगर दोनों सेटिस्फाई करता है ना तो वो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है, कोई एक भी मिस हो गया, तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। ये समझ गए आप, बस यही कंडीशन था उसमें। अभी देखिए, अब हम लोग इंडिविजुअल का जितना भी कुछ था ना हम लोग पढ़ लिए, हाँ। अब हम लोग आ रहे हैं HUF पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे। HUF बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि HUF मतलब होता क्या होता है कि एक फैमिली मिलके फैमिली बिजनेस करता है ना, कि फैमिली मिलके कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, आप लोग तो समझते ही होंगे कि, तो उसमें क्या होता है ना कि जो फैमिली मेम्बर्स होता है कि मान लीजिए मेल मेम्बर्स हुआ, कि फादर हुआ, सन हुआ, डॉटर एंड वाइफ हुआ, तो एंसेस्ट्रल मेल डिसेंडेंट्स जो भी होते हैं, तो वो लोग का मेम्बर्स मिलके एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाते हैं। और इनका जो मतलब कंट्रोलर होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली, इनको कहते हैं हम लोग कर्ता। और जैसे कि इंडिविजुअल्स में हम लोगों को स्लैब का बेनिफिट मिलता है, इनको भी अलग से स्लैब का बेनिफिट मिलता है। ये विद इन अगर पर्सन डिफाइन किया जाए तो ये पर्सन कहलाते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। तो अब देखिए, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि, हाँ, अगर आपसे पूछें कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस किस पे डिपेंड करेगा, तो आप शायद हमको बोलेंगे मैम जहाँ पे ये अपना बिजनेस कर रहा होगा उस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो देखिए एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है कि बिजनेस कहीं और से हो रहा है और उसका कंट्रोल, है ना, बिजनेस पे कंट्रोल कहीं और से किया जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि बिजनेस एक्चुअली में फॉरेन में हो रहा है और इसका सारा डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस, कैसे करना है, कितना करना है, क्या क्या करना है, इसका कंट्रोलिंग जो है ना इंडिया से हो रहा हो। पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। तो HUF में क्या होता है ना कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि उसका कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जितना भी बिजनेस डिसीजंस है, मैनेजरियल डिसीजंस है, वो कहाँ से लिया जा रहा है। क्या कह लीजिए कि वेयर द ब्रेन एंड माइंड लाइज ना, जहाँ पे आपका ब्रेन, एडवेंचर का ब्रेन कहाँ लाई कर रहा है, किस कंट्री में लाई कर रहा है। तो ठीक है। तो अब हमको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर पता लगाना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इफ़ अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली एंड पार्टली इन इंडिया, है ना, या तो पूरी तरह से यहाँ से कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या तो पार्टली कंट्रोल हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा बहुत भी कंट्रोल हो रहा है ना, तो भी ये रेसिडेंट कहलाएगा, समझे आप। और अगर थोड़ा बहुत, अगर ये मतलब होली कंट्रोल्ड बाय
आउटसाइड इंडिया अगर पूरी तरह से बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, समझे। इसमें ये कंडीशन है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट स्टैब्लिश करने का। यहाँ तक करने के बाद अगर ये रेसिडेंट प्रूव हो जाता है तो इसमें फिर से दो प्रोसीड्स है कि रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। HUF में ये है, ठीक है। तो अब हम लोग उसमें कैसे पता लगाएंगे, तो उसका सेम कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली जो हम आपको बताए कर्ता, अगर कर्ता जो है वो प्रीसीडिंग ईयर के प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में अगर किसी 2 साल में रेसिडेंट प्रूव होता है और प्लस इसको फुलफिल करने के साथ साथ एक और कंडीशन फुलफिल करना है, एंड दैट इज अगर प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में वो 730 डेज या मोर इंडिया में रहता है, ठीक है। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं। हाँ देखिए, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग हैं असेसमेंट ईयर पे, ठीक है। 2021 असेसमेंट ईयर हम आपको बताया थे ना, वो वाला ईयर है जिसमें हम लोग पता लगाते हैं कि कितना इनकम पूरे साल में कमाया प्रीवियस ईयर में और कितना और टैक्स कितना बनेगा, ठीक है। तो हम आपको क्या बोले, पहला कंडीशन कि असेसमेंट ईयर ये प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके प्रीसीडिंग 10 सालों में अगर वो 10 सालों में किसी 2 साल वो रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है। और कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा, 182 वाला प्लस ये और या फिर 60 + 365 वाला, याद है ना। और सेकंड कंडीशन इसके साथ साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कि पिछले 7 ईयर्स में वो 730 डेज और मोर इंडिया में रहता है, ठीक है। मतलब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसके 7 ईयर्स बैक में वो 730 डेज और मोर इंडिया में रहता है, ओके।